Hello everyone. Today's topic is Vijayanagar Empire. So without wasting any time, let's start the questions. First question is who were the founders of Vijayanagar Empire? Vijayanagar Empire के संस्थापक कौन थे? आंसर इज हरिहर एंड बुक्का. हरिहर एंड बुक्का जो थे ये मिनिस्टर्स थे काम्पिली किंगडम. जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया था साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे तो काम्पिल एक किंगडम थी जहाँ पर मिनिस्टर्स थे हरिहर एंड बुक्का और इन दोनों को बंदी बनाकर वो ले गया था. और उसके बाद जब वहाँ से ये दोनों छूटे तो साउथ में आकर इन्होंने विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन रखा था. तो विजयनगर एम्पायर 1336 में स्टार्ट किया गया था और ये 1650 तक चली. विजयनगर एम्पायर में टोटल 4 डायनेस्टीज आए एक के बाद एक और पहला डायनेस्टी जो आया था वो संगम डायनेस्टी था जिसका नींव हरिहर एंड बुक्का ने रखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम्पी द एंशियंट कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन विच स्टेट. हम्पी जो विजयनगर का जो सिटी था उसका आज का नाम हम्पी है. तो विजयनगर एरिया ये जो पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है और हम्पी आज के टाइम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर के और जो भवन थे उसके ruins पाए जाते हैं आज भी और वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. सो हम्पी इज लोकेटेड इन कर्नाटका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द 4 डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब कौन सी डायनेस्टी पहले आई और कौन उसके बाद आई. तो विजयनगर एम्पायर में टोटल 4 किंगडम डायनेस्टीज थी आपको बताया गया. सो द फर्स्ट डायनेस्टी इन विजयनगर एम्पायर वाज संगम डायनेस्टी. संगम डायनेस्टी 1336 में स्टार्ट हुई थी और ये 1485 तक चली थी. नेक्स्ट डायनेस्टी वाज सालुब डायनेस्टी. ये 1486 में स्टार्ट हुआ और 1505 तक चला. थर्ड वाज तुगलक डायनेस्टी. ये 1505 से स्टार्ट हुआ और 1570 तक चला. एंड द लास्ट वाज अरोविदी डायनेस्टी जो कि 1570 से स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट 1650. किसी किसी बुक में आपको 1646 भी दिया हुआ है. ये ऑलमोस्ट 1650 तक चले था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो द आंसर विल बी C 3 1 2 4. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Vijayanagar Bahmani conflict began with the foundation of kingdoms. The clash of interest between them were areas of. विजयनगर और बाहमनी किंगडम ये दोनों जो है कंटेम्प्रेरी किंगडम्स थे. एक ही समय पे दोनों स्टार्ट हुए थे. 1336 में विजयनगर का फाउंडेशन रखा गया था और बाहमनी किंगडम 1347 में स्टार्ट हुआ था. तो इन दोनों के बीच में जो एरियाज थे जिसके लिए दोनों में हमेशा लड़ाई होता था युद्ध होता था वो कौन कौन से एरियाज थे. सो द एरियाज वेयर रायचूर दोआब जो कि कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो एरिया था रायचूर दोआब ये था. और उसके अलावा कृष्णा गोदावरी डेल्टा भी था और मराठवाड़ा का एरिया भी था. अब आप मैप से देख सकते हैं कि ये इंडिया का साउथर्न पार्ट है और यहाँ पे जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी इसके नीचे में जो एरिया है ये आपका विजयनगर एम्पायर हो गया टोटल और इसके ऊपर ये बाहमनी किंगडम था. तो ये तुंगभद्रा रिवर और जो कृष्णा नदी के बीच का जो एरिया था ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल, जैसा कि आपको पता है कि दोआब एरिया जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है. तो इस एरिया के लिए और ये जो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा था इस एरिया के लिए मेनली और मराठवाड़ा एरिया के लिए तीनों के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहा था. और ये जो गोवा का कोस्ट था जिसको आप कोंकण कोस्ट के नाम से भी जानते हैं तो इस कोस्ट के लिए भी झगड़ा होता था क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था फॉर ट्रेड पर्पस. अरब और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए कैवलरीज के लिए घोड़े के लिए जो युद्ध में यूज़ होता था उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो इन सब एरियाज़ के लिए इन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा. सो द आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट ए डैम अक्रॉस द रिवर तुंगभद्रा विथ कैनल्स लीडिंग टू द सिटी ऑफ विजयनगर फॉर इरिगेशन पर्पस. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका आंसर होगा ए देवराय 1. देवराय 1 ने एक डैम बनवाया था तुंगभद्र रिवर पर और उसके कैनल्स को जो है वो विजयनगर की सिटी तक मेन सिटी तक लेकर आया था और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा किसानों के लिए और इरिगेशन पर्पस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ और जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा था. तो देवराय 1 ने डैम बनवाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकोला डी कैंटी द इटालियन ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर. किस शासक के टाइम में निकोला डी कैंटी ने ट्रैवल किया था विजयनगर एम्पायर. तो विजयनगर एम्पायर देवराय 1 के टाइम पे निकोला डी कैंटी आए थे. ये इटालियन ट्रैवलर थे जो कि विजयनगर एम्पायर को विजिट किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ हरिहर 1. हरिहर 1 के टाइम में कौन सा फॉरेन ट्रैवलर आया था विजयनगर एम्पायर विजिट किया था. तो वो था इब्न बतूता.
इब्ने बतूता हरिहर वन के समय में आया था। निकोलो डी कॉन्टी, जैसे आपको बताया गया, ये देव राय फर्स्ट के समय आया था, देव राय फर्स्ट। अब्दुल रज्जाक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देव राय सेकेंड के समय में आया था। और डोमिंगो पेज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमिंगो पेज आए थे कृष्णदेव राय जो कि सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे विजयनगर एम्पायर के। उसके टाइम में डोमिंगो पेज भी आया था और इसके साथ एक और आया था, उसका नाम था बारबोसा। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये दोनों नाम पूछा जाएगा, बारबोसा एंड डोमिंगो पेज, जो कि कृष्णदेव राय के समय में विजिट किए थे विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विजयनगर रूलर फॉलोड वैष्णविज्म को किसने फॉलो किया था? तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। कृष्णदेव राय, वीर नरसिम्हा एंड तिरुमल राय, ये सभी जो थे ये वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। इसके पहले जो विजयनगर के रूलर्स थे वो शैविज्म को मेनली ज़्यादा फॉलो करते थे, लेकिन वो एक तरह से सभी धर्म को मानते थे, सभी को अच्छे से रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन उसके बाद जो है वैष्णविज्म को ज़्यादा फॉलो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग एडॉप्टेड द टाइटल गजबेटकरा? गजबेटकरा का मतलब होता है द एलिफेंट हंटर, इसका मतलब होता है। और ये टाइटल अपॉइंट किया था देवराय टू ने, एज्यूम किया था देवराय टू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट मधुरा विजयम किसने लिखा था? तो मधुरा विजयम जो है एक पोएम था और इसको गंगा देवी ने लिखा था। गंगा देवी कौन थी? गंगा देवी वॉज द वाइफ ऑफ कंपन, और कंपन जो है बुक्का का सन था। कंपन वॉज सन ऑफ बुक्का, जो कि मदुरई पे अटैक करने के लिए गया था और मदुरई को जीतकर अपने विजयनगर किंगडम में मिला लिया था। उसके बाद जब वो वापस आया था वहाँ से जीत के, तो उसकी वाइफ गंगा देवी ने एक पोएम लिखा था जिसका नाम है मधुरा विजयम, मदुरई की विक्ट्री के ऊपर। और गंगा देवी वॉज द वाइफ ऑफ कंपन वॉज द सन ऑफ बुक्का वन, जिसने कि हरिहर के साथ, अपने भाई के साथ मिलकर विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ड द फेमस हजारा टेम्पल एंड विट्ठल स्वामी टेम्पल एट हम्पी? हम्पी में जो है हजारा टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल किसने बनवाया था? सो द आंसर इज कृष्णदेव राय, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर थे विजयनगर एम्पायर के। तो इसके अलावा एक हाउस ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है उसे, वो टेम्पल विजय महल भी इसने बनवाया था कृष्णदेव राय ने। The next question is whose reign is also considered as the classical और golden age of Telugu literature? तेलुगु लिटरेचर का क्लासिकल और गोल्डन एज किसे माना जाता है, किस राजा के शासनकाल को माना जाता है? सो द आंसर इज कृष्णदेव राय जो थे ये काफ़ी ज़्यादा पारंगत थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर इन तेलुगु एंड संस्कृत, बहुत संस्कृत में भी और तेलुगु में भी। तो इनके टाइम में का जो है जो शासनकाल है उसे तेलुगु लिटरेचर के लिए काफ़ी गोल्डन एज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who led the forces of Tullup dynasty ruler Sadashiv Rai in the Battle of Talikota? Battle of Talikota जो हुआ था ये 1565 में हुआ था, 1565, और इसमें बहमनी और विजयनगर एम्पायर के बीच में बहुत ही बड़ा लेवल का युद्ध हुआ था। और वह बहमनी जो अब स्प्लिट हो चुका था 4 अलग अलग रूलर्स के बीच में, तो वो सारे मिलकर, और इधर से विजयनगर एम्पायर, ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था 1565 में, बैटल ऑफ टालीकोटा, जिसे हम राक्षस तंगड़ी के नाम से भी जानते हैं, जो कि वहाँ का आसपास का जो लोकेलिटी गांव था उसके नाम पे भी इसका नाम रहा है, लेकिन आप बैटल ऑफ टालीकोटा ही याद रखिए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट वॉर इन साउथर्न इंडिया, जो कि हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसका आंसर होगा बी राम राय जो थे उस समय मिनिस्टर्स थे। जो राजा था वो था सदाशिव राय, और उसके जो मिनिस्टर्स थे जिसने इस युद्ध में लीड किया था सैनिकों को, वो थे राम राय, और इस युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद से ही माना जाता है कि विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द तेलुगु वर्क ऑन पॉलिटी अमुक्तमाल्यद वाज ऑथर्ड बाय होम? जैसा कि आपको पता है कि तेलुगु का गोल्डन एज जो है वो कृष्णदेव राय के समय को माना जाता है। सो द आंसर इज कृष्णदेव राय। तेलुगु के से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको विजयनगर एम्पायर का आता है तो उसमें आपको डायरेक्टली कृष्णदेव राय ही मार देना है, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा तेलुगु का डेवलपमेंट हुआ था इनके शासनकाल के दौरान। और जो पॉलिटी, तेलुगु लैंग्वेज में पॉलिटी के ऊपर एक किताब कृष्णदेव राय ने लिखा था, वो था अमुक्तमाल्यद। संस्कृत में भी एक ड्रामा इन्होंने लिखा था जिसका नाम था जामवती कल्याणम। सो द आंसर इज डी कृष्णदेव राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर ऑफ अराविदु डायनेस्टी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम विजयनगर टू पेनुकोंडा। तो जिससे कि आपको बताया कि बैटल ऑफ तालीकोटा में जब राम राय की मृत्यु हो गई, उसे प्रिजनर बनाकर लेके गया, बहामनी किंगडम्स के रूलर्स ने उसे प्रिजनर बना लिया था और उसके बाद एग्जीक्यूट कर दिया। तो विजयनगर एम्पायर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ था, लूटपाट हुआ था और वहाँ की पॉपुलेशन भी कम हो गई थी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट अराविदु डायनेस्टी जो तिरुमल राय ने बनाया था, तो उसने अपने कैपिटल को विजयनगर से पेनुकोंडा शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वो विजयनगर से उस एम्पायर को चला भी नहीं सकता था। सो द आंसर इज ए तिरुमल राय, जो कि राम राय का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज कोर्ट वाज अडॉर्न्ड बाय द अष्ट दिग्गजस द 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स ऑफ तेलुगु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, अष्ट दिग्गज जो है ये 8 पोइट्स थे, सेलिब्रेटेड पोइट्स थे, काफ़ी ज़्यादा मशहूर विद्वान थे तेलुगु में। और ये जो किसके दरबारी थे, सब कृष्णदेव राय के दरबारी थे। और कृष्णदेव राय के दरबार में इनको एक अच्छा पद दिया जाता था। और इसी में से एक फेमस जो थे तेनाली राम कृष्णा, तेनाली राम के नाम से आपने सुना होगा। तेनाली राम काफ़ी ज़्यादा फेमस पोइट हैं तेलुगु के, तो वो भी अष्ट दिग्गज में ही आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजयनगर एम्पायर में हर एक रूलर जो था उसका बहुत सारा अलग से टाइटल्स सबने अपना अडॉप्ट किया हुआ था। इसमें से देवराय सेकंड को प्रौद्देव राय के नाम से भी जाना जाता है। हरिहर सेकंड, इसको महाराजा धीराज जो कि सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिया था, इस उपाधि को हरिहर सेकंड ने भी लिया था, महाराजा धीराज। इसलिए इस क्वेश्चन में इन द कंटेक्स्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर आपसे पूछा गया है। सो ये भी सही है। कृष्णदेव राय इज ऑल्सो कॉल्ड एज आंध्रा भोज और अभिनव भोज और आंध्र पितामह के नाम से भी इनको जाना जाता है, कृष्णदेव राय को। और लास्ट है श्रीनाथ जो थे, ये भी एक पोइट थे। ये एक आपको इसके देव राय सेकंड के टाइम में ये दरबारी थे श्रीनाथ, और इनको एक टाइटल दिया गया था कविसार भौमा। तो इसमें जो आपका है ये चारों ही सही है। सो द आंसर विल बी ऑल आर करेक्ट, डी। Next is who became the king of Tulub dynasty after the assassination of Imadi Narasimha, the last Saluv ruler। लास्ट सलुव रूलर के assassination के बाद तुलुब डायनेस्टी किसका जो किंग था वो कौन बना था? तो सलुव डायनेस्टी के बाद तुलुब डायनेस्टी आए थे, जैसा कि आपको पता है। और सलुव डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था इमदी नरसिम्हा। सलुव डायनेस्टी ज़्यादा समय तक चला भी नहीं था, ये 1486 में स्टार्ट हुआ था और 1505 में। और 2-3 रूलर्स इसके रहे थे जो कि काफ़ी कमज़ोर साबित हुए थे। 1505 में उसके बाद जब इमदी नरसिम्हा का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद तुलुब डायनेस्टी स्टार्ट हुआ और इसके जो संस्थापक थे ही वाज वीर नरसिम्हा। तो इमदी नरसिम्हा के बाद जो बना है वो वीर नरसिम्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द रूलर ऑफ विजयनगर मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद अल्बुकर्क द पोर्तुगीज गवर्नर एंड ग्रांटेड हिम परमिशन टू बिल्ड फोर्ट एट भटकल। तो आपको पता है कि उसी समय यूरोपियंस भी आने लगे थे इंडिया, और 1498 में पहली बार वास्को डी गामा इंडिया आए थे। तो आपको एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा 1498 में जो आए थे उस समय किसका शासनकाल विजयनगर एम्पायर में चल रहा था? तो उस समय वास्को डी गामा जो आए थे इमदी नरसिम्हा के टाइम में आए थे। जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया गया इमदी नरसिम्हा, उनके टाइम में 1498 में वास्को डी गामा विजयनगर एम्पायर में ही आए थे, इंडिया में आए थे। और इसका आंसर होगा ए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने अल्बुकर्क को परमिशन दिया था भटकल में एक पोर्ट बनाने के लिए। ये भी एक पोर्ट सिटी ही है भटकल, अरेबियन सी से सटा हुआ इंडिया में, कर्नाटक के एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर मेंशन कृष्णदेव राय एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया एट हिज टाइम इन हिज ऑटोबायोग्राफी। तो ये इसका आंसर होगा ए बाबर। बाबर जब इंडिया में आया था 1526 में, और कृष्णदेव राय 1529 तक इसने शासन किया। तो बाबर को भी पता चला था कि इंडिया में जो उस टाइम का सबसे ताकतवर शासक है वो कौन है, विजयनगर एम्पायर। तो बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी जो लिखा है बाबरनामा, जिसको आप तुजके बाबरी के नाम से भी जानते हैं, उसमें इसने मेंशन किया था कि कृष्णदेव राय इज़ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिज टाइम। तो आपको इससे भी पता चलता है कि कृष्णदेव राय कितने बड़े शासक थे साउथर्न इंडिया के। सो दीज वर द क्वेश्चंस, होप यू लाइक द वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।